नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रूट वर्ड्स के बारे में। मेडिकल के अंदर में बहुत सारे रूट वर्ड्स, सफिक्स, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं बहुत आसानी से। एक्चुअली आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ रूट वर्ड्स के बारे में, जिनके बारे में अगर आपको पता है तो आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं कि वो बीमारियाँ किस ऑर्गन से संबंधित हैं। बहुत सारे डॉक्टर के बारे में समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर किस बीमारी से संबंधित है, किस ऑर्गन के डॉक्टर हैं। एक्चुअली आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही रूट वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये रैंडम वीडियो है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी। नॉर्मली मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें आपको ऊपर नीचे हो सकता है बाकी के वीडियोज़ के अपेक्षा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला वर्ड जो हमने यहाँ पे लिया है वो है हार्ट से संबंधित, यानी कि कार्डियो। दोस्तों, कार्डियो का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन ऐसा शब्द जो आपके हार्ट से संबंधित है, आपके हार्ट से संबंधित जो शब्द आता है उसे हम लोग कार्डियो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कार्डियोटॉनिक यानी कि यहाँ पे कार्डियो लगा है, टॉनिक मतलब स्ट्रेंथ देने वाला, यानी ऐसे पदार्थ जो हार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं उन्हें हम लोग कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में आपके हार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियो है। इस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट होता है। दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे डॉक्टर जो आपके हार्ट से संबंधित हैं, उन्हें हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे अगला जो टर्म है वो है डर्म या फिर डर्मेटो, या अब यहाँ पे देखें तो ये संबंधित होता है हमारे स्किन से, यानी स्किन से संबंधित हम जो शब्द होता है उसे हम डर्म बोलते हैं, क्योंकि स्किन को हम लोग मेडिकल भाषा में डर्मिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, देखो आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और डर्म का मतलब आपके स्किन का, यानी स्किन के इन्फ्लामेशन को हम लोग डर्मेटाइटिस बोलते हैं। वहीं दूसरा है डर्मेटोलॉजिस्ट। एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है कि ये आपके स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। स्किन के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला टर्म यहाँ पे आता है इंसिफेलो संबंधित होता है ब्रेन से। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंसिफेलोपैथी यानी कि आपके ब्रेन का डिजीज को हम लोग इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। वहीं इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन में, यानी दिमाग में जो सोत होता है जिसकी वजह से दिमाग में सूजन इत्यादि होती है, उसको हम लोग इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इंसेफेलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगला आता है गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक। तो इसका मतलब होता है ये आपके स्टोमक से संबंधित होता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक, उसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। वहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर जो आपके पेट से संबंधित होते हैं, यानी आपके पेट के डॉक्टर होते हैं, उनको हम लोग गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगला टर्म अगर मैं देखूँ तो अगला है हीमैटो। दोस्तों, हीमैटो जो संबंधित है वो है यहाँ पे ब्लड से, यानी ब्लड से जो अगर कहीं भी हीमैटो लिख के आता है तो इसका मतलब वो ब्लड से संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आता है हीमेटोलॉजी यानी कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीमेटूरिया का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर में यूरिया की मात्रा बढ़ चुकी है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटूरिया। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं एक ही चीज़ के, लेकिन यहाँ पे मेरे को वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने केवल आपको समझाने के लिए कुछ ही एग्जाम्पल रखे हैं। अगला एग्जाम्पल आता है हीमेटेसिस का मतलब होता है कि एक्चुअली जब उल्टी होती है और उल्टी के साथ में खून आता है तो उसको हम लोग हीमेटेमेसिस बोलते हैं। देखो, एमेसिस का मतलब होता है कि उल्टी होना, और हीमेटो लग गया तो उसका मतलब खून की उल्टी होना। ठीक है, ये हो गया। अगला शब्द है दोस्तों मायो का मतलब है ये रिलेटेड होता है मसल्स से, जैसे कि मायोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स। वहीं मायोपैथी का मतलब होता है कि जो आपकी मसल्स की बीमारी होती है जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस इत्यादि आती है, कमजोरी आती है, उसको हम लोग मायोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म दोस्तों आता है ऑस्टियो संबंधित होता है आपके बोन से, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है दोस्तों कि आपको आर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों में हड्डियों के जो जोड़ हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टर्म आता है यहाँ पे पल्मोनो, जिसको हम लोग रिफर करते हैं लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे आता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि फेफड़े के अंदर में बहुत सारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग पल्मोनरी इम्बोलिज्म बोलते हैं। वहीं पल्मोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके लंग्स का, आपके फेफड़ों का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट शब्द दोस्तों आता है यहाँ पे
राइनी, ठीक है। राइनी या राइनो, इसका मतलब होता है ये नोज से संबंधित है। जैसे राइनाइटिस, राइनाइटिस का मतलब होता है स्टफी नोज, यानी कि आपकी नोज में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्टफी हो जाती है, यानी कि उसमें कफ भर जाता है, तो वो कंडीशन कहलाता है राइनाइटिस। और है राइनोरिया, राइनोरिया का मतलब होता है नाक बहने की कंडीशन, जिसको हम लोग राइनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टर्म आता है यहाँ पे स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ का हार्ड हो जाना, कोई चीज़ का एकदम उसकी हार्डनिंग जो है स्क्लेरोसिस कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि धमनी काठिन्य, यानी धमनियों का कड़ा हो जाना। तो किसी भी प्रकार के ऑर्गन का अगर कोई भी ऑर्गन कड़ा होता है तो उसको हम लोग स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये टर्म का मतलब होता है। नेक्स्ट और लास्ट टर्म आज की वीडियो का है दोस्तों स्टैसिस। स्टैसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर में बॉडी फ्लूइड जमा हो गया है, यानी कि बॉडी फ्लूइड बाहर बहुत धीरे निकल रहा है, या जो उसकी बहने की जो उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने की कंडीशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिससे एडिमा इत्यादि हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो उसको हम लोग स्टैटिस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली स्टैसिस का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का रुक जाना, किसी भी चीज़ का स्थिर हो जाना। तो ऐसे में जैसे आपने सुना होगा हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी जो है उसके अंदर में जो कंडीशन है वो समान बनी रहती है, उसे हम लोग हीमोस्टैसिस बोलते हैं, सम स्थायिकता बोलते हैं हिंदी में। तो वही चीज़ होती है स्टैसिस, यानी कि किसी भी चीज़ का एक जगह पर रुक जाना, स्थिर हो जाना, ठहर जाना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे कुछ वर्ड्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, कुछ रूट वर्ड्स। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो में थोड़ा सा आपको अनस्टेबिलिटी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ऐसे मैंने रैंडमली शूट कर लिया, एक्चुअली शूट क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।